हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सभी के। माय सेल्फ डॉक्टर गोविंद मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और द सफलता वाली क्लासेस है हमारी, जिसमें आपका स्वागत है। और वो टॉपिक है सांप्रदायिकता। ये टॉपिक यूपीएससी आईएएस मेंस पॉलिटिकल साइंस में और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में या फिर पीसीएस में स्टेट पीसी से पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो ये सांप्रदायिकता क्या है? लिमिटेड छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो सांप्रदायिक का मतलब होता है सिंपल सा है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म के प्रति नकारात्मक भाव रखना। बोला मेरा धर्म श्रेष्ठ है और दूसरे का धर्म छोटा भी है, नकारात्मक भाव रखना उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता की भावना। भारतीय संविधान पंचनिरपेक्षता की बात करता है। भारतीय संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, जो कि जोड़ा गया बाद में। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। और भारतीय समाज भी पंचनिरपेक्ष है, लेकिन कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं जो कट्टरतावाद या सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो कि भारतीय समाज और राजनीति के लिए नुकसानदायक है। अब जो ये सांप्रदायिकता है, जैसे कि मेन रूप से सांप्रदायिकता है हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं कई बार। ठीक है, वो सांप्रदायिकता की बात होती है। कई बार हिंदुओं ईसाइयों के भी दंगे होते हैं, और दिल्ली में दंगे हुए, एक बार हिंदुओं के सिखों के दंगे हुए 1984 में, दिल्ली के दंगे हुए। ठीक है ना, तो वो सब सांप्रदायिकता है जो कि देश के समाज और राजनीतिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक है। किसी प्रकार की कट्टरता, नकारात्मक सोच देश के लिए हानिकारक है। ठीक है, समाज के लिए हानिकारक है। तो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम भारतीय राजनीति में कैसे पड़ते हैं? सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम भारतीय राजनीति में कैसे पड़ते हैं, वो देख लेते हैं। नंबर एक है कि दलों का जो निर्माण होता है, भारत में जो कई दलों का निर्माण होता है वो सांप्रदायिकता के आधारित होता है। जैसे कि मुस्लिम लीग, भारतीय मुस्लिम लीग एक संस्था है, तो वो दल का निर्माण सांप्रदायिकता को हुआ है। जैसे हिंदू धर्म सभा या फिर ईसाई राजनीतिक दल। ठीक है, तो ऐसे धर्म के नाम दलों का निर्माण होता है, क्योंकि अपने धर्म के लोग भलाई की बात कहते हैं, करते भी हैं, परंतु उससे देश का नुकसान होता है इससे। ठीक है, देश में सबके लिए है, देश ही किसी एक वर्ग के लिए देश में भारत एक अलग अलग फूलों की बलिया है। मतलब कि भारत में एक होता है जो एक बगीचा, उसमें अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग गुलाब के फूल, बहुत तरह के फूल होते हैं रोज के। वो फूल है भारत की, वो बगीचा है भारत, जिसमें अलग अलग फूल होते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी, सब अलग अलग फूल है। यही बगीचा एक ही लेकिन भारत देश है हमारा। दूसरा उम्मीदवार का चयन, उम्मीदवार का चयन भी भाई जैसे मुसलमान एरिया में तो मुसलमान को उम्मीदवार का चयन करेंगे, हिंदू तो करेंगे नहीं। या हिंदू एरिया में हिंदू को चयन करेंगे या मुसलमान करेंगे, टिकट देंगे नहीं उसको, तो ये भी सामने दुष्प्रभाव है। तीसरा प्रचार, कई बार वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण वोट लेने के लिए ऐसा प्रचार करते हैं धुआंधार कि उनको वोट मिल जाते हैं अपने धर्म बल। इस एरिया में उनको लगता है कि हिंदू मजबूत कर देंगे तो इस धर्म के आधार जीत जाएंगे। अब होता है संसद में गुटबाजी, यानी संसद में गुटबाजी करते हैं, अलग गुट बनाते हैं अपने धर्म के आधार पर। ये चीज देश की राजनीति और देश के संविधान के लिए सही नहीं है। अब जो क्वेश्चन पेपर आते हैं कि सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए बनी आयोग या समितियां कौन कौन सी? सांप्रदायिक दंगों के लिए बने हुए जांच के लिए, दंगे उनके जांच के लिए अलग समय समय हमारे देश में समय समय पर आयोग बनते हैं, कमीशन बनते हैं, कमेटीज बनती है, समितियां बनती है। तो वो पूछते थे कौन सी कमेटी की दंगे नीति किस साल बनी थी। ये इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, कॉपी में लिख लो बेटा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली कमेटी भागलपुर दंगे 1967, भागलपुर दंगे 1967, गोयल आयोग, गोयल आयोग। दूसरा दिल्ली दंगे सिखों के प्रति, दिल्ली में दंगे हुए थे सिखों के प्रति, सिखों भाइयों के प्रति दंगे हुए थे 1984। इसका आयोग का नाम था नानावती आयोग। ठीक है, तीसरा है राम मंदिर का इशू था, एग्जाम में झगड़े हुआ था इस मामले में, सामुदायिक हिंसा भी हुई थी 1992 के अंदर, तो इसमें आयोग बना लिब्राहन आयोग। चौथा है बम्बई दंगे हुए थे 1993 में, उसके लिए बना कृष्णा आयोग। पांचवा है गोधरा कांड, गुजरात में हुआ था, हम सबको मालूम है, तो 2002 में एक आयोग बना, उसका नाम नानावती आयोग। और फिर 2004 में एक और आयोग बना, उसका नाम था बनर्जी आयोग, बनर्जी समिति, आयोग तो समिति, बनर्जी कमेटी थी। छठा था मुजफ्फरनगर के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे। ठीक है, ये 2013 में हुए थे, और इन दंगों के लिए बनाया गया विष्णु सहाय समिति को बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सिंपल। और क्या इस टॉपिक में, ये जो है टॉपिक में सिंपल सा है, अपने धर्म का सम्मान करो, अपने धर्म की इज्जत करो, अपने धर्म में आस्था रखो कट्टर, लेकिन दूसरे धर्म का सम्मान करो। यह भारतीय संविधान कहता है हमें, और भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम सांप्रदायिक हो जाते हैं तो ये गैर कानूनी भी है। ठीक है ना, अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो, उसको भी आदर दृष्टि से देखो, उनकी भावना को ऐसा कोई प्रचार नहीं करो, ऐसा कुछ ना बोले जिससे उनकी भावनाओं को आघात हो, उनकी भावनाओं को दुख पहुंचे। ठीक है ना, तो ये भारतीय संविधान पंचनिरपेक्ष संविधान है हमारे भारत का, और हमें इसको गर्व होना चाहिए। और अपने धर्म को श्रेष्ठ मान, दूसरे के प्रति नकारात्मक रखना, इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक दुष्परिणाम ये निकले कि
दल बनते हैं आजकल और सांप्रदायिक आधार बनते हैं, प्रचार होता है, विकास की तो बात ही नहीं होती है, केवल सांप्रदायिक की बात होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होती है, ठीक है। और संसद में गुटबाजी हो रही है, उम्मीदवार का चयन, ये नहीं कि उम्मीदवार ईमानदार है देश के लिए कुछ करेगा, वो नहीं, वो उस धर्म विशेष का इसलिए उसको टिकट देता हूँ वहाँ पर, वो जीतेगा। तो ये भारतीय राजनीति के नुकसानदायक है। और जो समय समय पर दंगे हो उनके समितियाँ बनी बहुत सारी, मैं वो फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, लिखना तो अपनी याद कर लो, यही क्वेश्चन आता है एक बार। भागलपुर दंगे 1967 गोयल आयोग, दूसरा दिल्ली दंगे सिखों के प्रति दंगे हुए दिल्ली में 1984 में, कौन सा आयोग, नानावती आयोग। तीसरा राम मंदिर का अयोध्या का इशू दंगे हुए, अयोध्या में हल्ला हुआ, झगड़ा हुआ 1992 में, तो उसके लिए लिब्राहन आयोग बना, लिब्राहन आयोग। चौथा बम्बई में दंगे हुए 1992 में, उसके लिए बना कृष्णा आयोग। पांचवा गोधरा कांड हुआ 2002 में, तो उसके लिए बना नानावती आयोग, और 2004 में बदलती समिति। छठा मुजफ्फरनगर में दंगे हुए यूपी के अंदर, और 2013 में इसमें बनी विष्णु सहायक समिति। आइए समझ में, तो ये टॉपिक है हमारा सांप्रदायिकता। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।